हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। दोस्तों, कुछ ही दिनों में वी आर गोइंग टू हैव आर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। करेक्ट है एकदम? यस सर। और जब ये एग्जाम्स नजदीक आ रही है तो ओए होए होए सर, क्या बताएं आपको। सर जी, हमें बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, डर के आगे जीत है ना। सो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की अपने को तैयारी एकदम जोरों शोरों से करनी है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सा बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को सक्सेस पाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। राइट। सो बहुत सारे पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें आपने नोट करनी है और आपके पढ़ाई के पैटर्न में इसे आपने इंप्लीमेंट भी करनी है। वो कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। राइट। तो इसीलिए लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू हैव टू इंप्लीमेंट व्हेन यू आर स्टडिंग। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो फर्स्ट थिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द स्टडीज, तो सबसे पहले आप सबने क्या करना चाहिए? तो आप सबने सबसे पहले करना चाहिए रिव्यू ऑफ सिलेबस। क्या करना चाहिए मालिक? रिव्यू ऑफ सिलेबस। सर जरा डिटेल में बताएंगे एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो। देखो दोस्तों, हमें पता है कि हम लोग को है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, आपको पता है कि हमें ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। करेक्ट है। बट क्या होता है ना कि जब हम लोग देखते हैं कि यार सिर्फ दो ही सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाता है ना, थोड़ा हम लोग कैजुअल हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है यार, दो सब्जेक्ट है, हो जाएंगे। तो वैसा ना करते हुए हमें क्या करना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसके अंदर बॉस, इसके अंदर कौन से चैप्टर्स है, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ कौन से चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, वो आपको ध्यान से पूरा लिखना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में वी हैव इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मार्केट, बिजनेस साइकिल। फिर बीसीके में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जो हम लोग को 100 नंबर के लिए कवर करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है मालिक, तो पूरा पूरा उसको है ना रिव्यू करना है कि पता होना चाहिए कि ये जो है ना समुंदर कितना गहरा है। जब गहराई नाप लेते हैं ना तो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया अच्छे से बन सकती है। सो पॉइंट नंबर वन विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज बिफोर स्टार्टिंग डू द रिव्यू ऑफ द एंटायर सिलेबस कि भाई है कितने चैप्टर्स, मेरे को क्या पढ़ना है। एक बार आपने ये सिलेबस को रिव्यू कर लिया, फिर आपने क्या करना है, नंबर टू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। क्या करना है आपने को? प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। मतलब इसमें अब आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को जो आपने ऊपर लिखे हुए हैं, अब इन टॉपिक्स को अपन ने इसको 3 हिस्सों में बांटना है। वो 3 हिस्से कौन से हैं सर? सो वो 3 हिस्से हैं कि सर कौन से चैप्टर्स मुझे बहुत इजी लगते हैं, बराबर, कौन से चैप्टर्स सर मतलब ओके है, मैनेजेबल है, मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, और सर ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, मतलब सर इनसे डर लगता है, थर थर कांपता हूं मैं। तो आपने क्या करना है कि पूरा पूरा इसको प्रायोरिटाइज करना है। अकॉर्डिंगली क्या होता है, फिर आपने आपकी स्टडी पैटर्न में, स्टडी टाइम टेबल में, शेड्यूल में आपने क्या करना है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपने कितना टाइम देना है उस दिन भर में, इजी टॉपिक्स, मॉडरेट टॉपिक्स को आपने कितना ध्यान देना चाहिए, कैसे आपने फोकस करना है, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है उसके अंदर प्लान करनी है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए इजी कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है,
सो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो अच्छा लगता है, जो आसान है, उसी को हम लोग क्या करते जाएंगे, उसी को हम लोग पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। सही है एकदम, यस सर। और जब डिफिकल्ट आ जाता है तो मस्त चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। सो लेट अस हैव अ प्रॉपर बैलेंस कि डिफिकल्ट टॉपिक्स देन कंबाइन इट विद द इजी टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक कंबाइन इट विद द इजी टॉपिक। तो ऐसा आपने क्या करना है, टॉपिक्स का प्रायोरिटी आपने निकालना है आपके लिए, और फिर उसके हिसाब से आपने स्टडीज को प्लान करना है। दैट इज नंबर 2। फिर नंबर 3, अब सर हम लोग ने जब ये पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है। सो नो डाउट आपके पास तो ये सब रेडी होगा ही, बट जस्ट इन केस अगर कोई चीज आपके पास अगर मिसिंग है तो कलेक्ट ऑल रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। आपके पास अभी से वो सारे, लास्ट मोमेंट पे कहीं भागना नहीं है, अभी से आपने क्या करना है, सारा रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपने आपके पास इकट्ठा करना है। दैट इज टू से नंबर 1, आपके पास अपने क्लास नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाने चाहिए आपके पास, राइट। उसके बाद सेकंड, आपके पास ICAI मॉड्यूल होना चाहिए, बराबर। आपके पास MTPs आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, एंड आपके पास स्कैनर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, लाइक सुचिता पब्लिकेशन का, पर्सनली आई लाइक दैट स्कैनर। सो ऐसे स्कैनर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, सो वो स्कैनर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सो इससे क्या होता है ना कि आप लोगों को पूरा पूरा मटेरियल कंटेंट आपके साथ में है। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम आर क्वेश्चन बैंक, फ्रॉम MTP, फ्रॉम द स्कैनर्स, खत्म। करेक्ट है। सो ये आपको पता है कि कैसे कैसे हमारा कंटेंट हम लोग को करना है, पढ़ना है, कितना कंटेंट है, क्या है, ये सब चीजें आपके पास, रेलेवेंट चीजें आपके पास हो जानी चाहिए। ये सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल होने के बाद अब आपने क्या करना चाहिए, अब आपने सबसे पहले, नो डाउट इसके बीच में तो आप पढ़ाई करोगे, पढ़ते समय जो आपके दिमाग में ये होना चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। जो आप लोगों को MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, सो यूजुअली जब हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अलग अलग स्कैनर्स, क्वेश्चन बैंक्स हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें जस्ट डोंट गो ऑन सॉल्विंग 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 सॉल्विंग। सर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, रिवीजन देख लिया, मैराथन देख लिया, पढ़ लिया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। जस्ट डोंट गो ऑन सॉल्विंग ऑप्शंस, हाँ ये ऑप्शन है, ये करेक्ट लग रहा है, ऐसा वैसा। क्वेश्चन को एनालाइज कर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑड वन, विच वन इज द करेक्ट वन, या विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्सेप्ट के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर क्या चीजें है उसके अंदर, उस क्वेश्चन के पैटर्न को आप अच्छे से समझिए। तभी जाके क्या होगा, जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, वो क्वेश्चंस आपको समझेंगे और फिर आप उसके हिसाब से आंसर्स आप टिक कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो। अगर आप घर में ही उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस को समझने की, मालिक, तो एग्जाम में फर्स्ट टाइम आप इतना डायरेक्टली चलो वहां पे समझते हैं तो टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी से जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें एक यूनिकनेस होती है, उसको समझो। ठीक है। सो ये आपने इंप्लीमेंट करना है, ये सारी बातें बेसिक। इसके बाद आपने एक स्टडी शेड्यूल बनाना है। सम ऑफ यू माइट बी मॉर्निंग स्टडीइंग पर्सन, सम ऑफ यू माइट बी द लेट नाइट आउल्स। कोई रात में पढ़ता होगा, कोई दिन में पढ़ता होगा, बट आपको एक शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो, धर्म के जैसे उसको फॉलो करो। कि भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे लेट नाइट पढ़ना है, तो भाई लेट नाइट पढ़ना ही है, टाइम पास नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, तो सुबह कोई एक्सक्यूज नहीं है, सुबह जल्दी उठना ही है। डिसाइडेड नंबर ऑफ आवर्स, अगर मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है तो मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए कुछ ही दिन की मेहनत है, फिर उसके बाद आप ये फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, आपको कोई चैलेंज नहीं रहेगा। देन वी कम टू इंटर का अलग स्टडी पैटर्न रहेगा, अलग साइकिल रहेगा, अलग तरीके से मेहनत रहेगी। बट अभी 1-1.5 महीना आपको बहुत मेहनत करनी है।
सो यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो इट रिलीजियसली। सही है एकदम? यस। बट इसमें स्टडी शेड्यूल में जैसे मैंने आपसे कहा कि 10-12 घंटे पढ़ना है, सो मेक इट वेरी रियलिस्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका स्टडी जो शेड्यूल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब अचीवेबल होना चाहिए, बराबर। नहीं तो बस भाई ये कर लूंगा, आज वो कर दूंगा, 12 घंटे पढ़ लूंगा, 16 घंटे पढ़ लूंगा, बराबर, आज सोता हूं कल पढ़ता हूं, ऐसा नहीं करना, बराबर है। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए आपका। और जब इस शेड्यूल की बात करते हैं, इसके अंदर आपके फोकस्ड स्टडी सेशंस होना बहुत जरूरी है। फोकस स्टडी सेशंस का मतलब क्या होता है? अब 10-12 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ते मत बैठो। जब आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो तो फर्स्ट मतलब आपको क्या करना है, सेशंस की जब बात करता हूं मैं, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, आपने स्लॉट्स बनाने हैं, बराबर। कि फर्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू आर स्टडीइंग तो 2 घंटे का स्लॉट, उसमें रिवीजन कर लिया, फिर आपने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन टेक अ 15 मिनट्स का ब्रेक, बराबर, देन हैव अ नेक्स्ट स्टडी सेशन, देन टेक अ 15 मिनट्स का ब्रेक, देन नेक्स्ट स्टडी सेशन। ऐसे दिन भर में कम से कम 4 से 5 ब्रेक लो 15-15 मिनट के, जिसमें आपके दिमाग को रिलैक्स हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हो वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड देन यू अगेन गेट बैक टू व्हाट स्टडीज विद अ न्यू एनर्जी। तो वो फोकस्ड स्टडी सेशंस आपके होने बहुत जरूरी है, करेक्ट है। तो स्टडी सेशंस का मतलब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, सो आपने यहां पे स्लॉट्स बनाने चाहिए। क्योंकि एक साथ अगर बैक टू बैक में बोलोगे सर आज तो 8 घंटे लगातार मैं एट अ स्ट्रेच पढ़ते बैठूंगा, तो ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2-3 आवर्स काफी प्रोडक्टिव रहेंगे आपके, नो डाउट, बट उसके बाद धीरे 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 आप पढ़ तो रहे होंगे बट वो दिमाग में कुछ रजिस्टर नहीं होगा। सो जब आप आपका स्टडी शेड्यूल बना रहे हो, उस स्टडी शेड्यूल में यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी फोकस्ड सेशन। 2 घंटा फोकस्ड पढ़ाई करने का, एक अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक देने का, 15 मिनट का ब्रेक देने का, वापस से गेट बैक 2 आवर्स स्टडी, ऐसा आपने पढ़ाई करना है। सही है एकदम? यस। इन फोकस्ड स्टडी सेशंस में नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना चाहिए, सो यू हैव टू हैव व्हाट, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स मतलब क्या है कि बॉस कोई कॉन्सेप्ट है, बराबर, बहुत ज्यादा डेटा है उसके अंदर, तो जो क्लास में हमने मेमोरी टेक्निक्स बनाई थी वो मेमोरी टेक्निक्स को यूज करो। हमने कुछ क्लास में फ्लो चार्ट बनाए थे, उन समरी चार्ट्स को आप यूज करो, बराबर। फिर अपने ओन वर्ड्स में, बराबर, उन कॉन्सेप्ट की आप क्या कीजिए, उन ओन वर्ड्स में आप कॉन्सेप्ट की समरी बनाइए। समझ रहे बात को? तो ऐसे करके आपने अलग अलग आपके हिसाब से आपने क्या करना है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स आपने करनी है कि जिससे आप पढ़ाई में आपको वो चीजें जल्दी से रिकॉल हो जाए और उसको आप अच्छे से रिटेन भी कर पाओ। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा कंटेंट होने के बाद यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बराबर, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। जितने क्वेश्चन पेपर्स कहां कहां से न जाने कहां से आपको मिल रहे हो, बराबर, आप वो क्वेश्चंस को लो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, नो स्टॉपिंग, बराबर। मतलब आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए कि आपकी नजर मर जानी चाहिए, क्वेश्चंस देख के पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, रिमेंबर दैट। सो फॉर बिकमिंग परफेक्ट आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपने क्या करना है मालिक, यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए मालिक, कि फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया कितने नंबर आए, वो नंबर जो कम आए या ज्यादा आए वो किस वजह से आए, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस थे, कहां पे मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, कहां पे थोड़ा 19-20 हो रहा है, कहां पे थोड़ा मैं लैग कर रहा हूं, आइडेंटिफाई कीजिए, बराबर। ये मॉक टेस्ट देने से आपको 2 बातें पता चलेंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि बॉस दिस इज माय वीकनेस, स्टडी मोर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक,
ट्राई टू गेट अ गुड कमांड ओवर दैट टॉपिक, डोंट लेट इट गो, उसको इग्नोर मत करो। समझे बात को? यस सर। परफॉर्मेंस एनालाइज करने के बाद दोबारा से यहां से इन टॉपिक्स का साइकिल शुरू हो जाता है दोस्तों। आई पॉइंट यही लिखता हूं आपके लिए, दोबारा से यहां पे उन टॉपिक्स का रिवीजन करना स्टार्ट करना है। जो कमांड जिसके ऊपर ऑलरेडी है बराबर, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में ये सब तो हो गया, अपना सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, है ना, क्योंकि आप फिट तो पेपर हिट, सही है ना एकदम। तो बहुत पढ़ाई करने में मजा आएगा अगर आप हेल्दी रहो तो। सो ये कुछ सीक्रेट्स आपके साथ मैंने शेयर करे हैं, जो जब आप पढ़ाई कर रहे हो मेक श्योर यू फॉलो दिस इन द नेक्स्ट कमिंग 30-45 और डेज, एंड पेपर्स आपके ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से होंगे। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। नंबर 1, यू हैव टू डू द रिव्यू ऑफ द सिलेबस। कौन से चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है इनटू इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। देन आपने सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। अभी लास्ट मोमेंट पे कहीं आप भागा दौड़ी ना करिए कि ये मटेरियल नहीं है मेरे पास, ये स्कैनर नहीं है मेरे पास पेपर्स नहीं है, उसमें अपने को वक्त जाया नहीं करना है। जब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर्स को, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज करते हैं, उस पैटर्न को आप समझिए। जस्ट डोंट गो ऑन पिकिंग द ऑप्शंस, एनालाइज द क्वेश्चंस आल्सो। ऑप्शंस को भी स्टडी कीजिएगा कि वो ऑप्शन सही क्यों है। स्टडी शेड्यूल बनाइएगा, वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं कि कर लूंगा फिर अगले दिन चेंज, उसके बाद चेंज, राइट। फोकस स्टडी सेशन होना चाहिए उस शेड्यूल के अंदर, मतलब 2 घंटे पढ़ो तो 15 मिनट ब्रेक दो, 2 घंटे पढ़ो तो 15 मिनट ब्रेक दो। इससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड हैव एक्टिव लर्निंग सेशंस, राइट, कि जिसमें आप मेमोरी टेक्निक्स, ओन समरी नोट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, फ्लैश कार्ड्स, जो भी चीजें आपको जैसे सही लगे आप वो करते जाइएगा, ठीक है। दीवार पे चार्ट्स बना दीजिए, चिपका दीजिए, मतलब जो चीजें आप कंटिन्यूअसली रिकॉल कर सकते हो। वॉइस नोट बना के आप फोन में डाल दीजिएगा, सुनते रहिएगा, फोटो क्लिक करके पढ़ते रहिएगा, जो जैसे सही लगे। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, और मॉक टेस्ट के बाद आपका परफॉर्मेंस आपने एनालाइज करना है, और जिन टॉपिक्स पे आप वीक हो उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट में जैसे मैंने कहा, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, राइट। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर द एग्जाम्स, राइट। जल्दी मिलेंगे हम लोग मैराथन सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।